प्रेम से बोलिए मैं माता की जय, माता जगत जननी की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय अम्बे माता, जय जगत जननी माता। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा के घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। राजा कोई पूजा पाठ नहीं करते थे कभी भी, ना तो रानी के करने देते थे। राजा निसंतान थे, राजा का कोई संतान नहीं था। राजा किसी के घर शादी ब्याह काज परोज छठ व्रत न खाने जाते थे और न तो दरवाजा पे जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा का ब्याह का कई वर्ष हो गया था, लेकिन राजा का कोई संतान नहीं था। राजा के घर में कोई भी दासी आता था, टिकता था, नहीं चला जाता था। राजा के घर एक नई नौकरानी आई थी। नवरात्र का समय आने वाला था। राजा साहब से बोली, है राजा साहब, हम पूरे 9 दिन आपके घर ड्यूटी नहीं आवेंगे। आप का काम खुद करना पड़ेगा। राजा गुस्सा में बोले कि भाई क्यों नहीं आएगी, तुम्हारा तनख्वाह कट जाएगा। नौकरानियां बोली कि है राजा साहब, हमको नहीं भी दीजिएगा तनख्वाह तैयो चलेगा, काम भी छोड़ा दीजिएगा तैयो चलेगा, लेकिन 9 दिन किसी कीमत पर आपके घर हम नहीं आवेंगे काम करने। ना तो जूठा बर्तन धोएंगे, नहीं तो हम गोबर घर करेंगे। 9 दिन अपना घर भी कुछ नहीं करते हैं। राजा डटकर बोले तुम्हें आना होगा। रानी को इस बात को कान में लग गया भनक। रानी बोली क्या हुआ? दासी बोली, है रानी साहब क्या बताऊं, हम व्रत में हैं, रहते हैं पूरे 9 दिन। माता का चौकी घर में ही लगाते हैं आसन, और माता को नवरात्रि पाठ करवाते हैं। दासी बोली, है बहन, हम तुम्हारे छुट्टी ऑर्डर करवा देंगे, चिंता मत करो। जाओ तू 9 दिन मत आना काम पे, हम छुट्टी दे रहे हैं, हम खुद को काम करेंगे। दासी को बड़ा खुशी मिला और दासी रानी को धन्यवाद की। कुछ पैसे भी दासी को मिल गया। दासी चली गई अपना घर में पूरे नवरात्र व्रत बड़े प्रेम से की, बड़े प्रेम से की। उसके बाद 9 दिन के बाद 10वां दिन कलशा स्थापन जो होता है उसे विसर्जन भी करना पड़ता है, तो विसर्जन करके और उसके बाद राजा के घर लेट से आई काम करने के लिए। राजा तो गुस्सा गए, लेकिन रानी नहीं गुस्साई। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रानी बोली, ए बहन, तुम जिस बच्चे को लेकर आती हो उस बच्चे से घर बड़ा अच्छा लगता है, जी तो करता है तुम्हारा बच्चा को जाने ही ना दूं। बड़ा प्यारा बच्चा है, जब मेरा गोद में आ जाता है तो उतारने का मन नहीं करता है। रोज लेकर आना इसे। दासी बोली, रानी साहब, आपके पति देव हैं राजा, वो गुस्सा जाते हैं, इसीलिए डर से हम नहीं लाते हैं। धीरे धीरे बैठते बैठते बातचीत होते होते बोली कि क्या कहूँ रानी साहब, दुख की बात, हमको ब्याह का 15 साल हो गया था, हमको एको बाल बच्चा नहीं होता था। मेरे पति मुझे मायके पहुंचाने जा रहे थे छोड़ के कि तुमको नहीं रखेंगे, दूसरा विवाह कर लेंगे, और हम जा रहे थे मायके और रास्ता में कन्या भोजन हो रहा था, मंदिर था, एक गांव में मंदिर था, उसी रास्ते
पर और मुझे बड़ा जोर से प्यास लग गया। जब पानी पीने लगे तो वहां पर के लोग बोले कि बहन जी ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए, रुकिए, यहाँ कन्या भोजन हो रहा है, कन्या भोजन होगा तो प्रसादी बटेगा, प्रसादी लेकर जाइएगा, प्रसादी खा लीजिएगा। हमको पति मानने को लिए तैयार नहीं थे। हम बोले हम तो प्रसादी खाइए के जाएंगे। कभी हम पूजा पाठ पहले नहीं किया करते थे, लेकिन देखिए मेरा पूजा का शुरुआत, तो हम प्रसादी खा लिए, मेरे पति भी प्रसादी खा लिए। उसके बाद हम वहां पर के जो पंडित जी बैठल थे उनको से हम पूछे कि बाबा ये व्रत क्या है? वो बोले कि नवरात्रि व्रत है। जो भक्त माता को 9 दिन सेवा करता है, सच्चे मन से भक्ति करता है, नवरात्रि व्रत रखता है, उसको माता हर मन्नत पूरी करते हैं। और हम माता को मन में बिठाए कि हे माता, हम भी शारदीय नवरात्रि आएगा तो हम इस व्रत को रखेंगे और इस व्रत को हम करेंगे। हे माता जगत जननी, आप मेरा गोद भर दीजिए। हम ठान लिए मन में रानी साहब और घर आ गए। हम अपने पति को बोले कि हम मायका नहीं जाएंगे। जब घर आए तो मेरा सास खूब लड़ाई किया, लेकिन लड़ाई का उत्तर नहीं दिए। माता पर हम छोड़ दिए कि माता मेरा सास बहुत लड़ रही है, क्या करें। मेरे पति बोले लड़ने दो, चुप रहो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब कभी हम मंदिर जाते रह गए, मंदिर जाना शुरू कर दिए, माता का भक्ति पूजा पाठ शुरू कर दिए। जब नवरात्रि आया तो माता का हम व्रत रखे और माता को हम सिर पटक के बोले, हे माता, जब मेरा संतान होगा तो हम जोड़े चुंदरी चढ़ाएंगे। माता जब मेरा संतान हुआ तो माता का 9 चुंदरी चढ़ाए, वहां जोड़ा चुंदरी से खोइचा भरे 9 चुंदरी चढ़ाए। और देखिए आज मेरा एक नहीं 4 बेटा हो गया। ये छोटा है, 3 लड़का मेरा बड़ा बड़ा हो गया है। रानी बोली, है बहन, जब भी नवरात्र आएगा ना तो तुम मुझे बताना। बोले रानी साहब राजा से तो डर लगता है। नहीं बहन, आज से तुम मेरा घर के नौकरानी ही नहीं, मेरा सखी भी हो, मेरा बहन भी हो। नौकरानियां बोली, ठीक है रानी साहब, आपकी जैसा आज्ञा हो। ठीक है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। चुप्पे चोरी रानी मंदिर जाने लगी। समय बीतते बीतते आ गया नवरात्र का दिन। बेचारी दाई अपने घर जाके साफ सफाई की। जब कलश स्थापन था तो रानी बोली, ए राजा साहब, हम बाजार जाएंगे, हमको सामान लेना है। राजा बोले, जाओ बाजार जो भी लेना है ले लो। रानी क्या की कि बाजार के बहाने दासी के घर जाके और दुर्गा पाठ सुनने के लिए बैठ गई। माता के पूजा में बैठ गई, व्रत में रह गई। एक दिन बीता, दूसरा दिन फिर से रानी चली गई, तीसरा दिन फिर से चली गई, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन। जब 8वां दिन चली गई तो राजा शक करने लगे अपने पत्नी पे और पीछा कर दिए कि मेरा पत्नी कहां जाती है, क्या करती है। रानी के पीछे पीछे नौकर के घर चले गए। नौकर के घर जाके और बेचारी पूजा में जाके बैठ गई। राजा तो वहां रुके नहीं, गुस्से में एकदम तनफना रहे थे कि अरे ये नौकर के घर न जाने किस काम से जाती है, गलत काम करती है, संतान नहीं होता है, इसीलिए ये नौकर के घर जाके बिताती है समय, आयास्या करती है। कलेम अपना पत्नी पे लगा दिया
बेचारी पूरी रात जागरण की, जागरण करके सुबह में हवन करके और कन्या भोजन जमा के उसके बाद दाई रह गई, रानी अपना घर आई। घर आई तो राजा पूछते हैं कि कहाँ थी। रानी बोली, महाराज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था, अचानक बाजार में चक्कर खा गए थे और न जाने मुझे कब क्यों किसने डॉक्टर के घर पहुंचा दिया, मुझे नहीं पता। हम डॉक्टर के पास भर्ती थे। राजा गुस्से में तमतमाते हुए रानी पर चिल्ला उठे, तूने दासी के घर में न जाने क्या कर रही थी बेशरम, और तुम कहती हो कि हम डॉक्टर के पास थे। रानी कहती है, महाराज सीता माता तो सती थे, वन में अग्नि परीक्षा दे दिए थे, लेकिन मैं एक नारी अब के हूँ और माता जो तो तब के थे, मुझसे तो अग्नि परीक्षा दिया नहीं जाएगा। कोरा दामन में दाग मत लगाइए। राजा नहीं मानने को तैयार थे। रानी बोली, भाई जो भी कहिए, लेकिन हम कोई गलत नहीं कर रहे थे। राजा क्या करते हैं दीदी, रानी को घर से निकाल देते हैं कि तू मेरे घर में रहने लायक नहीं हो, मेरे घर में रहने लायक नहीं हो, मेरा घर से तू चली जा, क्योंकि तू मेरे घर में एक कलंक हो, स्त्री के नाम पे एक धब्बा हो। पूरे प्रजा को राजा नगर में ढिढोरा पिटा दिए कि जो भी रानी का रहने का जगह देगा और खाने का अन्न और पीने का पानी, उसे फांसी का सजा दिया जाएगा, उसे फांसी का सजा दिया जाएगा। रानी बेचारी घर से निकल गई। घर से निकल के थोड़ी दूर पर जाके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। अब रानी जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते रानी का शाम हो गया। कोई देवी देवता, कोई मनुष्य रानी का मदद नहीं किए। रानी अपना प्राण देने पर उतावला थी कि हे भगवान, यदि आपका भक्ति में ये होता है तो इस दुनिया में हम रह के क्या करेंगे। आज मुझे इतना बड़ा कलेम लग गया है। क्या होता है कि आधा रात हुआ तो माता नौ दुर्गा अपने रंथ लेकर पंथेवारी में घूम रहे थे। रंथ लेकर पंथेवारी में घूम रहे थे, तभी एक बहन कहते हैं, छोटी वाली, ए बहन, तुम तो जानती हो कि जब 12 बजे हम घूमते हैं तो पूरे नगर सन्नाटा रहता है, लेकिन गांव के अलग में एक पीपल के वृक्ष के पास कौन रो रहा है। अरे बहन, सियार बिलार रो रहा होगा। नहीं बहन, चलो उसके पास चलते हैं। देवियां सभी उसके पास चले गए, रानी के पास। रानी जार बेचार रो रही थी। माता हाथ पकड़ के कहते हैं कि तू इतना क्यों रो रही हो। रानी अपने बारे में सारा हाल बताई। माता दुर्गा कांपते हुए, गुस्से में तलमलाते हुए प्रकोप होकर बोले, चिंता मत करो, तू कहीं मत जाओ, तू कहीं मत जाओ, तुम्हें राजा लेने आएगा और यहाँ हम तुम्हें भोजन भी देंगे और वस्त्र भी देंगे, रहने का व्यवस्था भी देंगे। तुम्हें डरने का कोई जरूरत नहीं है। रानी वहीं पर रह गई। जो रानी थी, रानी के लिए माता केला फल दे दिए, रानी खा ली। क्या होता है कि वहां राजा के पूरे बदन में बड़े बड़े फोड़े हो गया, माता हो गए। माता जो थे, माता हो गए पूरा बदन में। राजा का पूरा बदन जलने लगा।
राजा दर्द से एकदम त्राही त्राही चिल्लाने लगे। राजा का अन्न और पानी भी ग्रहण नहीं हो रहा था। माता एकदम प्रकोप हो गए। अब जो भी जा रहे हैं राजा को देखकर डर लग रहा है। पूरे बदन में बड़े बड़े फोड़े हो गए हैं। सारा लोग कहते हैं कि अरे चेचक हो गया है राजा को, चेचक हो गया है राजा को। भाई राजा के पास मत जाओ, कोई जो जाएगा उसके बच्चे के हो जाएगा, उसको भी हो जाएगा। कोई कहते हैं बड़ी वाली बहन है, कोई कहते हैं मंझली वाली बहन है, कोई कहते हैं सहेली वाली बहन है। सब तरह तरह के बातें कर रहे। राजा तो कोई देवी देवता मानवे नहीं करते हैं। राजा के माता कैसे हो सकती है? राजा के माता कैसे हो सकती है? पूरा लहर से राजा बेचैन है। दासी तो कोई टिकती ही नहीं थी। नई दासी भी बेचारी आई, साल 2 साल रही, चली गई। राजा एकदम अकेले हैं। राजा का जीवन त्राही त्राही हो रहा है। राजा पानी के बिना पानी भी अंदर नहीं घुटा रहा है, एकदम व्याकुल है। कोई कोई प्रजा को दया मया लग रहा है, राजा के पास जाके और चम्मच से पानी दे देते हैं। राजा को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। चलने फिरने से राजा असमर्थ थे। राजा का सेना सिपाही डॉक्टर के यहाँ ले गया। डॉक्टर भी जानते थे कि राजा को माता हो गए हैं और डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाए। राजा दर्द से पीड़ित थे। राजा का जीवन एकदम छटपट था। कई दिन बीत चुका था, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन राजा बिस्तर धर लिए। तब रानी को पुकारते हैं कि हे रानी, तू कहां चली गई? मेरे पास आ जा। हे रानी तू आ जा। मैं तुम्हें देश से, अपने राज्य से, अपने घर से निकाल के बहुत बड़ा गलत किया। आज तक जब तक तू रही तब तक मैं तुम्हारे साथ रहा और मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें घर से जाते ही और तुरंत मेरे साथ ऐसा हो गया। 24 घंटा भी नहीं बीता और मेरा पूरा शरीर में ऐसा हो गया। हे रानी तू जहां हो आ जाओ। राजा अपने सेना सिपाहिया को आदेश देते हैं कि मेरी रानी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मेरे रानी को जो खोज के ला देगा उसे कुछ रुपया इनाम देंगे। मेरे रानी को जो खोज के ला देगा उसे कुछ रुपया इनाम देंगे। माता जगदम्बे सारी बात सुन रहे थे। माता बुढ़िया के रूप में चले गए उसके पास और कहते हैं कि बेटी चलो, तुम्हारा जरूरत है तुम्हारा पति का, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यदि नहीं जाएगी तो विधवा बन जाओगी तुम। रानी बोली हे माते, राजा तो पूरे नगर का लोग के पास ढिलवारा पिटवा दिए हैं और ऐसे ऐसे बोले हैं तो हम कैसे जाएं? माता को बात सुनकर, वो तो भिखारी समझ रही थी रानी, बात सुनकर रानी ऐसा बोली तो माता कहते हैं बेटी तुम मेरे साथ चलो, अभी मुझे राजा से इनाम लेने का वक्त है, चलो। रानी पूछती है कि हे माता मेरे पति के क्या हुआ है? माता ने बताया कि तुम्हारे पति का माता हो गए हैं, माता जी हो गए हैं, जाकर देखो तुम्हारा जरूरत है। बोली माता जी क्या मुझे जाने से मेरे पति ठीक हो जाएंगे? बोली हाँ। ऐसे नहीं, एक बार अपने पति से बोलना हे स्वामीनाथ सब्र कीजिए, मैं आ रहा हूं तुरंत। दुर्गा माता के मंदिर से जल लेकर और जाके वहां चरण धो के और लाके पूरे बदन में घी और जल पूरे राजा को लगा देना। फोड़ा में आराम पड़ जाएगा, राजा को ठंडक मिल जाएगा और शांति मिल जाएगा। सब मोड़ ले लेंगे, जितनी माताएं जो हैं सब मोड़ ले लेंगे। रानी बोली ठीक है माता, आपकी जैसी आज्ञा। आपका उंगली पे संसार नाचता है।
माता जो है बुढ़िया माता लेकर आए और राजा के सामने बोले, हे राजा, तू इनाम दो मुझे, मैं तुम्हारा पत्नी को ढूंढ कर ला दिया हूं। राजा बोलते हैं इनाम देंगे, बिस्तर से उठने लायक हो जाएंगे तो फिर से कभी आ जाइएगा। वो तो माता थे, माता चले गए। रानी अपने पति को देखकर आंखों में आंसू भर ली और बोली, हे स्वामीनाथ, 10 दिन तो घर छोड़े हुआ और आप इस हाल कर लिए। आपको तो बिस्तर से भी उठने लायक नहीं है, शरीर में जान। हम तो अभागिन और पापिन थे, फिर मुझे आप क्यों खोजे? राजा कहते हैं कि हम गलती कर दिए, जो तुम्हें अपने राज्य से निकाल दिए, घर से निकाल दिए, दिल से निकाल दिए। हे रानी, मुझे माफ कर दीजिए। रानी बोली, ठीक है, हम आते हैं माता रानी के मंदिर से। माता रानी के मंदिर जाकर रानी पहले स्नान करके माता रानी के मंदिर जाकर और माता के चरण धोई और चरण धोके और जल लाके नीर और घी मिला के राजा के पूरा बदन में लगा दी। राजा को पूछती है, स्वामी कैसा लग रहा है? राजा बोले, तुमको आने से न जाने क्यों मेरा शरीर में ठंडक मिल रहा है, मेरा हृदय जो है निर्मल लग रहा है और अब हम कुशल महसूस कर रहे हैं। हे रानी साहब, मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। रानी बोलती है, महाराज, मुझसे गलती मत मांगिए, माफी मत मांगिए, माता से मांगिए। और रानी सारी कहानी सुनाई कि मैं दासी जब बोली थी तो उसके कहने पर उसके घर नवरात्रि करने जाते थे और उस दिन राजा बोले कि हम तुम्हारी पीछे पीछे गए थे तुम्हारा और हम देखे पूरे रात। उसके बाद तू पूरा रात बिता के आई, बोली रात जागरण किए थे, पूरा दिन बीत गया, हवन किए थे, कन्या भोजन करवाए। राजा कहते हैं कि जब ऐसी बात है तो हम भी माता की नवरात्रि करेंगे, क्या मेरा बदन ठीक हो जाएगा? क्या मुझे भी संतान हो जाएगा? रानी बोली, हाँ स्वामीनाथ, माता में अपरंपार शक्ति है, आप नहीं जानते हैं। माता में जो हो शक्ति है, जो माता का शक्ति को कोई पहचान नहीं सकता है। माता को आज तक किसी ने पहचाना नहीं है। माता किस रूप से दर्शन देते हैं। हे स्वामी, आपने माता को अपमान किया, इतना बड़ा आपको संकट पहुंच गया। अब राजा माता को ध्यान करके और माता माता पुकारने लगे, हे माता मुझे दर्शन दीजिए, हे माता मुझसे गलती हो गया, क्षमा कर दीजिए। रानी प्रतिदिन मंदिर जाके नीर लाके लगाने लगी। राजा का धीरे धीरे सब फोड़े ठीक हो गया, पूरे बदन का फोड़ा सब ठीक हो गया, राजा बिल्कुल ठीक हो गए। राजा और रानी दोनों मंदिर जाना शुरू कर दिए। धीरे 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 समय बीतता चला गया और रानी नवरात्र आने से पहले ही गर्भवती हो गई। नवरात्रि आने से पहले रानी गर्भ धारण कर ली। राजा को तो खुशी का ठिकाना नहीं था, कोई बरनिक नहीं था राजा के। राजा पूरे नगर में मिठाई बंटवाए और नवरात्रि व्रत में राजा खूब दान पुण्य किए। पूरे 9 दिन का नवरात्र में राजा फल पर ही रहे, पूरे 9 दिन कोई भोजन नहीं किए। रानी भी व्रत में रही पूरा 9 दिन लगातार। जब 9 दिन आया, 9वां दिन राजा हवन किए, अष्टमी को रात्रि में जागरण किए, 9वां दिन हवन किए, कन्या भोजन करवाए। धीरे धीरे समय बीता, रानी का 9वां महीना हुआ। रानी का ओद्र से एक कन्या और एक पुत्र जन्म लिया। इसे देखकर तो राजा और खुश हो गए कि मेरा घर में तो भैरव भैया और माता लक्ष्मी दोनों आए हैं। मेरे घर में भैरव भैया और माता लक्ष्मी दोनों प्रकट हो गए हैं।
राजा को खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा इतना खुश थे कि माता रानी का जो मंदिर था वो साधारण मंदिर था, एक छोटा सा मंदिर था, बस बना के लोग पूजा कर रहे थे। राजा अपने फंड से, अपने मर्जी से क्या किए कि बड़े सुंदर से मंदिर बनवा के माता रानी को और प्राण प्रतिष्ठा करवाए, माता रानी का मूर्तियां बैठवाए और माता रानी का राजा रानी दोनों भक्त हो गए। बिना पूजा किए हुए राजा और रानी एक दिन नहीं रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। राजा रानी को फिर से संतान हुआ, फिर से बेटा हुआ, बेटी हुआ। धीरे धीरे राजा को 5 पुत्र हो गया, 2 पुत्री भी हो गई। राजा 7 संतान के माता पिता हो गए। राजा का जिंदगी में कोई दुख नहीं। राजा सभी प्रजावासियों को कहने लगे कि माता में के भक्ति में हर शक्ति है, और माता के रोज संझौती पढ़ने लगा, रोज पूजा होने लगा, कथा कहानी होने लगा। और राजा दोनों नवरात्रि व्रत, चैत वाला भी और सर्दिये भी, दोनों नवरात्रि व्रत राजा करने लगे और दान पुण्य भी ब्राह्मण को करने लगे। अन्नदान करते थे, वस्त्र दान करते थे। राजा कभी दुखी नहीं रहे और नहीं तो रानी को फिर कभी दोबारा लालछन लगाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा के सब सुख प्राप्त हो गया, कोई सुख बाकी नहीं रहा। बेटा बेटी को ब्याह हो गया, पोता पोती हो गया। राजा सच्चे भक्त बन गए। अब राजा माता के दर्शन के लिए रिकटने लगे कि हे माता, मुझे संसार में सब कुछ मिल गया है, लेकिन आपका दर्शन नहीं मुझे मिला है। हे माता, एक बार अपना दर्शन मुझे दे दीजिए। हे माता, एक बार अपना दर्शन दे दीजिए। राजा रट भिनट करने लगे। धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। राजा मंदिर में ही समय देने लगे, लौटने लगे भूखे प्यासे। राजा 7 दिन बिना अन्न पानी के मंदिर में रह गए तो माता दर्शन दिए। बोलो पुत्र, अब तुम्हें क्या चाहिए? राजा कहते हैं कि हे माता, आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। अब हम चाहते हैं कि सारी सुख को हम भोग लिए हैं, मेरा उम्र भी बहुत ज्यादा ढल गया है। अब मेरा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाता तो बहुत बढ़िया था। माता इस बात को सुन के मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, जैसा तुम्हारा मर्जी हो वैसा ही होगा। राजा बोला, हे माता, मेरे जैसा कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं दुष्ट था, मैं पापी था, जो माता को पहचान नहीं पाया और कभी सेवा नहीं किया, और जब सेवा करने लगे तो आधी उमरिया मेरा ढल गया था। हे माता, अब हम अपने आत्मा को शांति चाहते हैं। माता इन मस्तु कह दिए। राजा मंदिर से आ गए। जब घर आए, राजा का ठीक कार्तिक के पूर्णिमा के दिन राजा को मृत्यु हो गया। एकादशी के दिन रानी का और कार्तिक के पूर्णिमा के दिन राजा का, दोनों का क्रियाकर्मठ एक ही महीना में एक ही साथ हुआ। राजा का मृत्यु पूर्णिमा के दिन, रानी का एकादशी का। दोनों बैंकुट धाम को चले गए। दोनों का कर्तव्य खराब नहीं था, कर्तव्य अच्छा था। दोनों बैंकुट धाम चले गए। स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। जब राजा रानी स्वर्ग में गए तो स्वयं धर्मराज जी पूछते हैं कि क्या तुम्हारे दान किया है या नहीं। देखते हैं, जब पन्ना उलट के देखते हैं तो राजा रानी का नाम से तो बहुत दान है। गृह भी दान है, भूमि भी दान है, अन्न भी दान है, जल भी दान है, वस्त्र भी दान है, सोना भी दान है, चांदी भी दान है। कोई दान बाकी नहीं है। पूजा पाठ भक्ति तो राजा के कहना ही नहीं था,
सब कुछ दान था। जो धर्मराज जी हैं वो तो सोचने लगे कि अब राजा को नरक दूं या स्वर्ग दूं या वापस से पृथ्वी पे लौटा दूं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी शंकर भगवान को तुरंत वहां धर्मराज जी पुकारे। धर्मराज जी के सामने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी सभी प्रकट हो गए। हाँ बोलिए क्या बात है। धर्मराज जी कहते हैं कि एक राजा और रानी का, पृथ्वी लोक के राजा है और रानी दोनों का आगमन हुआ है। इसके जिंदगी में बहुत दान पुण्य है। आधी उमरिया में पूरा बही खाता खाली है, लेकिन आधी उमरिया में इतना दान पुण्य है जिसका कोई वर्णिक नहीं है। इन्हें क्या किया जाए, स्वर्ग रखा जाए या नरक, या तो मनुष्य तन में जन्म दिया जाए। शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी कहते हैं कि तो यही दोनों प्राणी बोलेंगे ना, बोलो तुम्हें क्या करना है। रानी बोलती है कि हे महाराज, मुझे फिर से पृथ्वी पे जाना है और मानव तन में जिंदगी पाना है। किसी अच्छे कुल में, अच्छे घराने में मेरा जन्म हो, एक कन्या रूपी। राजा कहते हैं कि मुझे भी यही मर्जी है, हम फिर से वापस जाएं और फिर से हम जन्म लें और फिर से दान पुण्य करें और फिर से हम दुनिया संसार में एक सुंदर सा अपना नाम बनावे। भगवान इन मस्तु कह दिए। दोनों का स्वर्ग और नरक में नहीं रखा गया, दोनों का वापसी माता के गर्भ में धारण कर दिया गया। राजा भी अच्छे कुल में जन्म लिए और रानी भी अच्छे कुल में जन्म लिया और दोनों भगवान के भक्त बने। समय आने पर दोनों का फिर से मिलन हो गया और विवाहित जीवन फिर से दोनों का शुरू हो गया और फिर से खुशी खुशी अपना जिंदगी बिताएं। तो देखिए दीदी, माता जो है अपने नाम के लिए कुछ भी करते हैं। राजा तो एकदम नास्तिक थे, लेकिन कैसे माने कि भगवान ने माता के भक्त हो गए भगवान के। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय अम्बे माता, जय जगत जननी माता, या तो अपने दुख लिखकर, सुख लिखकर शेयर कर सकते हैं, अपना नाम भी, जो कि हम माता रानी के दरबार में आपका नाम का हाजिरी लगाऊं और माता से आपके लिए दया मांगूं कि हे माता, उनका जीवन में कभी दुख नहीं आवे और उनका जीवन खुशहाली बीते। जिनका धन नहीं है धन हो, पुत्र नहीं है पुत्र हो, सर्विस नौकरी बेटा बेटी सब कुछ हो जाए और सब खुश रहें। तो प्रेम से बोलिए मैं माता की जय।